आज हम विजिट करने वाले हैं सीआरसी जॉयस के 1575 3 BHK 3 टॉयलेट के एक्चुअल फ्लैट का, जो कि बन के रेडी है और टावर के अंदर जाके देखेंगे कैसा फ्लैट बन रहा है। उससे पहले हम सीआरसी जॉयस के वॉक थ्रू को एनालाइज करेंगे कि किस तरीके का प्रोडक्ट सीआरसी जॉयस डेवलप कर रहा है। थीम बेस्ड ये प्रोडक्ट है। 4 एकड़ के लैंड पार्सल में जस्ट 4 टावर के साथ रिजॉर्ट थीम पे ये पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट किस तरीके से स्टार्ट हुआ है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पूरा प्रोजेक्ट एक रिजॉर्ट थीम पे डेवलप किया जा रहा है, तो ये फ्रंट का आप देखेंगे कि ड्रॉप अप जोन जो है वो पूरे रिजॉर्ट थीम पे डेवलप किया गया है, जिसमें स्कल्पचर्स मिल रहे हैं और इंडिविजुअल हल टावर का आपको ड्रॉप अप जोन डिज़ाइन किया गया है। ये एंट्री करते ही हमें टावर की ग्रैंड लॉबी मिलती है, डबल हाइटेड एंड सेंट्रलाइज एसी के साथ इक्विप्ड है। ये हमारा लिफ्ट लॉबी है। आपको बताता चलो कि ये एक्चुअल आपको देखने को मिल जाएगा। आज के डेट में ये रेडी है बन के लॉबी, और हमारे टावर लॉबी से ही डायरेक्ट एक्सेस है सेंट्रल गार्डन का थ्रू स्टेयरकेस। एंड जैसे ही हम सेंट्रल गार्डन में आते हैं तो पूरा सेंट्रल गार्डन एक थीम पे डेवलप किया गया है। जैसा कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि पूरा प्रोजेक्ट रिजॉर्ट थीम पे है, तो आपको वो देखने को हर कॉर्नर में मिलेगा। ये हमारा एल्डरली लोगों के लिए एक स्पेशल जोन डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि ग्रास पे आप वॉक कर सकते हैं। पेबल गार्डन है, एक्यूप्रेशर के लिए आप पेबल गार्डन पे वॉक कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट का फसाड है, एक ग्रैंड लुक देता है एंड वास्तु कंप्लायंस ये पूरी हमारी सोसाइटी डिज़ाइन की गई है। अगर हम किड्स प्ले जोन की बात करें तो मल्टीपल किड्स प्ले जोन है, एज वाइज डिवाइड किया गया है किड्स प्ले जोन को भी। ये हमारा सेंट्रल सर्कल है, जिसमें कि ओपन एम्पी थिएटर है, जस्ट उसके सामने किड्स प्ले गार्डन 1 एंड जस्ट इसके बगल में हमें किड्स प्ले गार्डन 2 का भी ऑप्शन मिलता है। बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा आपको ओपन जिम्नेजियम मिलता है सॉफ्ट कवर के साथ। स्केटिंग रिंक मिल जाता है, बच्चे अपने टैलेंट को एंजॉय कर सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो पूल है ये यूनिक है। पूरे नोएडा एक्सटेंशन में आप देखेंगे तो इस टाइप का पूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। रिजॉर्ट थीम पे जैसा कि हम कह रहे थे, तो इसमें आपको वाटरफॉल मिल जाता है। किड्स स्लाइडिंग फर्स्ट इन सेगमेंट में है, किसी भी सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एंड ये हमारा क्लब है एंड क्लब का ट्रिपल हाइटेड ग्रैंड एंट्रेंस एक वाव फील देता है जैसे ही आप क्लब में एंटर करते हैं। स्टेयरकेस एंड लिफ्ट आपको लॉबी है। इंडोर गेम्स में आपको बिलियर्ड्स मिल जाता है एंड इसके साथ ही अटैच आपको मिलता है एक लाविश सिटिंग एरिया, जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ चिट चैट कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। इंडोर गेम्स में आपको कैरम, चेस, टेबल टेनिस एंड मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलते हैं। लाइक स्क्वैश कोर्ट मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ के जिम्नेजियम की, तो गोल्ड स्टैंडर्ड का जिम्नेजियम है। आपको बाहर का मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इस जिम्नेजियम में। योगा हॉल मिल जाता है इंडोर आउटडोर के साथ। एंड कैरियोके जोन जो एक अगेन यूनिक पार्ट है इस सोसाइटी का। स्पा सेंटर इज़ देयर। यहाँ पे आपको सोना एंड स्टीम मिल जाता है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो एक यूनिक पार्ट अगेन है जो इंडोर पूल है। ये भी आपको 5 स्टार होटल की तरह डिज़ाइन है। बिग स्क्रीन है, आप स्क्रीन के साथ आप पूल को एंजॉय कर सकते हैं। जकूजी है। बैंक्वेट हॉल मिलता है ऑलमोस्ट 150 लोगों की गैदरिंग का। और ये आपका एक वेलकम लॉबी है आपके क्लब का। और आगे की तरफ आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ अगर आप डाइनिंग का प्लान करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रूफ टॉप आपके क्लब पे ये आपको मिल जाता है टेनिस कोर्ट, मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए। और ये पूरा थीम जो दिख रहा है रिजॉर्ट की जो हम बात कर रहे थे, तो आपको पूल में हर कॉर्नर पे जकूजी मिल जाता है, फैमिली के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको सेंट्रल गार्डन में एक गजीबो भी मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने फ्लैट को एक्चुअल विजिट करते हैं। 1575 को थॉरोली देखेंगे और इसमें हमें देखने को मिलेगा कि ये हमारा एक्चुअल लिफ्ट का लॉबी है जो डिज़ाइन हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप आइए, फ्लैट को भी विजिट कीजिए, आप अपने टावर की लॉबी को विजिट कीजिए, लिफ्ट लॉबी को देखिए कि जो वॉक थ्रू में दिखाया गया है वो एक्चुअल है या नहीं है। ये हमारे फ्लोर की लॉबी है, फ्लैट फ्लोर की लॉबी है। और स्टेयर केस देखिए, स्टेयर केस को प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है, ग्लास के साथ कवर है, ग्रिल के साथ कवर है, वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है।
और हम अब चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। 6 का क्लस्टर है 3 BHK के टावर में। तो वन साइड ये आपको 3 फ्लैट मिलते हैं। ग्रैंड एंट्रेंस मिलने वाला है आपकी फ्लैट में। 8 फीट का हाइट है एंड डोर की डिजाइनिंग आप देखेंगे। जब हम बात करते हैं लग्जरी की तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान सीआरसी ने दिया है। आप अपने गेट की डिजाइनिंग को भी एनालाइज कर सकते हैं। सीआरसी के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से जब इस पे आएंगे तो देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। वो अफोर्डेबल था, ये लग्जरी सेगमेंट का है, तो वो डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। एंटर करते ही हमें मिलता है हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया जो एल शेप में डिजाइंड है और इसके साथ हमें बालकनी अटैच मिलता है हमारे लिविंग एरिया की तरफ। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया को आप बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिएगा। इसका मैं आपको बताता चलूँ कि फॉल सीलिंग को जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलने वाला है। और किचन हमारा एल शेप में है। यहाँ पे हमको ये सैनिटरी की फिटिंग मिलने वाली, ये स्टैंडर्ड फिटिंग है। एंड और जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं लाइक जो वुड का वर्क हुआ है ये आपको नहीं मिलने वाला। दैट इज़ नॉट स्टैंडर्ड पार्ट। स्टैंडर्ड पार्ट में आपको सैनिटरी फिटिंग, स्विचेज, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आपको किचन के साथ भी बालकनी अटैच मिल जाता है। ये बालकनी का डोर है जो कि अभी क्लोज है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट रूम की तरफ। फर्स्ट रूम का भी आप एवरी गेट को जो देखेंगे ना बड़ा प्रॉपरली डिज़ाइन किया है इन्होंने, तो यू लव इट। ये हमारा फर्स्ट रूम है। फर्स्ट रूम में एंटर करते ही हमें एम्पल स्पेस फील होता है और ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप अपने अलमीरा को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं कि एक बड़ा अलमीरा आप डिज़ाइन कर सकते हैं। रूफ सीलिंग को देख सकते हैं कि कैसे आप अपने फॉल सीलिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड इसके साथ बालकनी अटैच मिलता है इस रूम के साथ। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, हम अपने कॉमन वॉशरूम को देखेंगे तो वॉशरूम भी ये पूरा होटल थीम पे डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने। वॉल माउंटेड आपको मिल जाता है WC एंड फुल स्लैब मिलता है। जैसे होटल में हमें फुल स्लैब मिलता है ना, तो फुल स्लैब मिलता है। ऐसे आप अपने ग्लासेस लगा सकते हैं, अपने स्लैब के नीचे वैनिटी को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक आइडिया आपको मिलने वाला है जब आप एक्चुअल फ्लैट को आएंगे, विजिट करेंगे ना, तो देखेंगे तो यू कैन फील अमेजिंग। ये हमारा सेकेंड रूम है। सेकेंड रूम में हम एंटर करते हैं तो रूम साइज काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखेंगे 1575 के अकॉर्डिंग तो रूम साइज काफ़ी अच्छा है। और इन्होंने आपको वार्डरोब के डिज़ाइनिंग का एक आइडिया दे दिया है कि कैसा वार्डरोब आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको वो आइडिया मिलने वाला है और उसी के साथ किस तरीके से इन्होंने बड़ा सिंक किया हुआ है फॉल सीलिंग को वार्डरोब के साथ। तो ये पहले आपको प्लानिंग करिएगा अपना जो भी इंटीरियर कराने का, जब प्लान कीजिए तो पहले ही प्लानिंग कर लीजिएगा, तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलता है। अदरवाइज बाद में बड़ा मैशअप हो जाता है, फॉल सीलिंग और इसका कॉम्बिनेशन मैच नहीं होता है। तो अब हम इसके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम इसके कॉमन वॉशरूम को भी देखेंगे तो सारे वॉशरूम की जो डिज़ाइनिंग है ना सेम थीम पे है और इसके साथ भी आपको बालकनी अटैच मिलता है इस रूम के साथ। और ये हमारा वॉशरूम है जो इस रूम के साथ अटैच है और सेम थीम आपको देखने को मिलेगा। जैसा आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिला था वैसे ही ये भी फुल स्लैब के साथ है। वॉल माउंटेड आपको WC है और आप ग्लास का पार्टीशन देख सकते हैं अपने क्या कहते हैं कि जो बेदिंग का एरिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अपने इस टॉयलेट को देखने के बाद। जो हमारा मेन रूम है, जो मेन अट्रैक्शन है, ग्रैंड हमारा मास्टर बेडरूम। एंटर करते ही मास्टर बेडरूम में हमें एक बड़ा सा फॉयर मिलता है और अच्छी चीज़ ये है कि फॉयर के साथ ही हमें अलमीरा अटैच मिल जाता है, तो हमारे रूम के स्पेस को हैम्पर नहीं करता। और ये जो अलमीरा का स्पेस है, आई श्योर यू रियली लव इट, क्योंकि इसमें डबल अलमीरा का स्पेस है, तो आपका कोई भी सामान बाहर नहीं रहने वाला। ये देखिए इस तरीके से ये अलमीरा डिज़ाइन किया, ये फर्स्ट है एंड ये सेकंड अलमीरा है। तो आपको हर रूम में एक बड़े अलमीरा का स्पेस मिल जाता है, बड़ा अलमीरा डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन करके दिखा दिया है। और मास्टर बेडरूम तो अगेन मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इसका डिज़ाइनिंग, क्योंकि फॉयर के साथ एंट्री एंड फॉयर के साथ ही इन्होंने अलमीरा का स्पेस दे दिया है। मास्टर बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, वुडन फ्लोरिंग की फील। एंड मास्टर बेडरूम का साइज भी काफ़ी अच्छा है और इसके साथ स्पेशली आप देखेंगे तो अटैच बालकनी दिया हुआ है। ये फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है और हर रूम में मुझे फॉल सीलिंग बहुत अच्छी लगी इनकी डिज़ाइनिंग। देखते हैं ये हमारा जो वॉशरूम है, इस रूम का टॉयलेट कैसा बना हुआ है। अगेन सेम थीम है, होटल की थीम की तरह जो हम पहले बात कर रहे थे। फुल स्लैब मिलता है और टाइल्स भी देख सकते हैं, ये एक्चुअल है।
तो यू कैन गेट एन आइडिया कि कैसा आप अपने फ्लैट कैसा मिलने वाला है एक्चुअल फ्लैट, और किस तरीके से आप अपने फ्लैट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी सेल्स टीम को कनेक्ट करिए, अगर आपका पुराना फ्लैट है तो सेल करने के लिए, और अगर आप फ्रेश फ्लैट बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी सेल्स टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने बोला कि रिजॉर्ट थीम पे ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, तो अगेन इस थीम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी टीम से कनेक्ट होइए एंड विजिट जरूर प्लान कीजिए।